मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही नवीन है, बहुत ही उपयोगी है। टॉपिक का नाम है आपकी कुंडली द्वारा करीबी रिश्तेदार का चमत्कारिक फलादेश। मायरेकिल ऑफ ए क्लोज रिलेटिव बाई योर होरोस्कोप। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल सब्सक्राइब बटन पुश करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अविलंब पहुंच जाए। और सब्सक्राइबर बटन दबाने के बाद एक बेल आइकन आती है, उसे जरूर पुश कर दीजिए ताकि पूरी तरह से आप मुझसे जुड़ जाएं। अगर वीडियो पसंद है तो उसे लाइक जरूर करिए, मित्रों को शेयर जरूर करिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आते हैं मूल टॉपिक पर। इसके पूर्व 15-16 दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था कि कुंडली द्वारा अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में जानकारी। जी हाँ मित्रों, अपनी कुंडली द्वारा आप अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में, जैसे भाई हैं, माता हैं, पत्नी हैं, पिता हैं, मित्र हैं, बड़े भाई हैं, इनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपनी ही कुंडली से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपकी कुंडली से तीसरा स्थान आपके छोटे भाई बहन का है, 11वां स्थान बड़े भाई बहन का, चौथा स्थान माता का, 7वां पत्नी का, 9वां पिता का। इस तरह से उसको लग्न मान करके उस संबंधी का अगर आप फलादेश करोगे तो सटीक फलादेश आएगा। इस पर हमने व्यापक जानकारी दिया था, लेकिन फलादेश के बारे में संक्षिप्त आपको गाइडलाइन हमने दिया। बहुत से मित्रों का आग्रह था कि पावन जी या गुरु जी आप कोई कुंडली का उदाहरण दे करके इसको समझाने तो बेहतर होगा। आज मैंने आपके ही आग्रह और जिज्ञासा के अनुसार एक कुंडली जो सही है, आज ही मैंने उसको प्रेडिक्शन दिया है। एक जातिका है अर्चना जानी जी, और बहुत मेरी प्रिय शिष्या हैं, एक कुशल एस्ट्रोलॉजर भी बराबर मेरे संपर्क में रहती हैं। उन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया 1-2 दिन पहले। उन्होंने अपने माता जी के बारे में जिज्ञासा प्रकट किया। उनकी माता 70-72 साल की हैं। उन्होंने कहा कि उनका कोई बर्थ डिटेल नहीं है, कैसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए और फलित किया जाए, फल का विश्लेषण किया जाए। मैंने कहा देखिए अर्चना जानी जी, चूंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और आपके जिज्ञासा के समाधान के लिए आपको सही फलादेश की जानकारी के मैं आपके माता जी का आपकी कुंडली द्वारा ही सही फलादेश करूंगा। और आज मैंने उनकी माता जी के बारे में उनके ही कुंडली द्वारा डिटेल से बताया और मेरे मन में एक भाव उपजा कि अपने मित्रों को, दर्शकों को, जिज्ञासुओं को, सबको मैं इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दूं ताकि भाई जब वे किसी के पास बर्थ डिटेल नहीं है उसके खास रिलेटिव के पास, तो आप उसके द्वारा आवश्यक होने पर उसका फलादेश कर सकें। यद्यपि शास्त्र की मर्यादा है कि ये कहीं कुंडली से कई लोगों का फलादेश न किया जाए, जहां तक संभव हो उनका बर्थ डिटेल लेकर के फलादेश किया जाए। लेकिन कभी कभी ये बाध्यता आती है कि उनके पास कोई बर्थ डिटेल नहीं है और आपके पास है, तो आपके करीबी रिश्तेदार के बारे में एक जानकारी दी जा सकती, चमत्कारिक जानकारी दी जा सकती। उसी पर आज मेरा फोकस है। आप इसे आशा है कि पूरी कुंडली को, पूरे वीडियो को देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी। देखिए जातिका है अर्चना जानी, डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1962, टाइम ऑफ बर्थ है 8:10 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है अहमदाबाद इंडिया, लग्न इनकी सिंह है, चंद्रमा मेष राशि में है, नक्षत्र भरणी द्वितीय। इसमें हमने इनकी महादशा को लिया क्योंकि चार्ट जो हमारा व्हाइट बोर्ड है उसमें जितनी जगह है उसी के अनुसार ही हम गणित पक्ष को ला सकते, डिटेल दे सकते हैं।
तो जो आवश्यक था टेबल वो हमने दिया है। इन पे महादशा राहु की है, जो राह लिख दिया है हमने। राहु मान लीजिए 24 मार्च 2004 से 24 मार्च 2022 तक राहु की दशा है, अर्थात 15 साल बीत चुकी है, 3 साल अभी बाकी है। अंतर दशा चंद्रमा की है 5/9/2019 से 6/3/2021 तक, और फिर मंगल किया जाएगी 24/3/22। ये अर्चना जानी की महादशा है। देखिए जो दशा महादशा अर्चना जानी की है, अगर किसी रिलेटिव पर आप उनके करोगे तो दशा अंतर दशा में कोई फर्क नहीं। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जैसे इनका कस्पल चार्ट हमने दिया, कस्पल सिग्निफिकेटर, लग्न का शनि, द्वितीय का शुक्र, तृतीय का शनि, चतुर्थ का मंगल, एक कस्पल सिग्निफिकेटर। तो 1 से 12 भावों के इनके कस्पल सिग्निफिकेटर्स हैं। किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं? ये प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर से आप देख सकते हैं। शनि है तो शनि देखिए 8, 6, 7 का है, 1, 2, 11 का है। इस तरह से 12 भावों के कस्पल सिग्निफिकेटर्स का कस्पल सबलार्ड का सिग्निफिकेटर आप देख सकते हैं। अब इनका हमने प्लैनेटरी सिग्निफिकेटर भी सूर्य से लेकर के केतु तक ग्रहों का दिया कि किन भावों के वो सिग्निफिकेटर है या कार्य संग्रह। उनके सामने हमने सबलार्ड का भी नाम रख दिया है, क्योंकि स्वयं और नक्षत्र के द्वारा जो भाव मिलते हैं वही मेन होते हैं। लेकिन जब कंपेरिजन करके शुभ है क्या अशुभ है तो सबलार्ड की भी जरूरत पड़ती है, सबलार्ड का नाम हमने रख दिया। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अपने ही नक्षत्र, अपने उप नक्षत्र में है, इस नाते उसके उप नक्षत्र को हमने सर्च कर लिया कि नक्षत्र की जगह पर उप नक्षत्र राहु है, इसका प्रयोग किया गया। इसको कई बार हमने डिक्टेट किया। तो मित्रों यह इनका लग्न चार्ट है, जो सिंह लग्न की कुंडली है। एक कस्प चार्ट है जो उसी में है। ग्रह अंतर हो गया है। जब कस्प चार्ट बना है तो देखिए लग्न में इनके बृहस्पति शुक्र बुध बैठा है, लेकिन जब कस्प चार्ट बना है तो बृहस्पति सूर्य बुध शुक्र आ गया है। ये तो इनका देखिए द्वितीय में था, लेकिन लग्न में आ गया। इस तरह से ग्रह राशि परिवर्तन कर दिया, राशियां परिवर्तन। मेरा मेन फोकस आज का है कि इनकी कुंडली द्वारा इनके माता के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे पता लगे। इसके लिए माता के लिए अलग से चार्ट इनकी कुंडली से ही बनाना पड़ेगा। देखिए हमने बना दिया है जातिका के माता जी का विवरण जातिका की कुंडली द्वारा, मतलब अर्चना जानी कुंडली। अब देखिए कस्पल सिग्निफिकेटर्स आपको देना होगा, मतलब कस्पल सबलार्ड जो है वो किन भावों के सिग्निफिकेटर है, इनकी ही कुंडली द्वारा आपको तलाश करना पड़ेगा। तो देखिए पहले आपको ये समझा दें कि जैसे इनकी सिंह लग्न की कुंडली है, तो माता की जब लग्न कुंडली आप बनाओगे तो वृश्चिक से बनाओगे, क्योंकि चौथा स्थान माता का होता है, चौथे में वृश्चिक राशि। यहाँ देखिए माता के लिए हमने लग्न में वृश्चिक रख दिया, उसके बाद 12 भाव को रख दिया। और उसके बाद जिस राशि जो ग्रह इनकी कुंडली में है उस राशि में उसको रख दिया। स्थान बदल गया ग्रहों का, लेकिन राशियां नहीं बदली। कस्पल चार्ट में भी यही हमने किया है कि अब इनके माता के लग्न स्थान से जिन भावों में ग्रह हैं उन्हीं भावों में हमने इनको रख दिया। इस तरह से स्थान बदल गया ग्रहों का और राशि भी अंतर हो गई, लग्न अंतर हो गया। कस्प देखिए यहाँ देखिए केतु इनके 11वें में आ गया है और केतु इनके देखिए द्वितीय में। कस्प चार्ट में केतु देखिए इनके 10वें में है माता जी के, जबकि कस्प चार्ट में केतु लग्न में। ये क्यों आया है? क्योंकि हमने चौथे स्थान को लग्न मान लिया। अब इनके 12 भाव कस्पल सबलार्ड के सिग्निफिकेटर्स को हमने रखा तो लग्न का मंगल हुआ। यहाँ देखिए चौथे स्थान से आप लेंगे तो चौथे का मंगल है तो इनके लग्न का मंगल हो गया। 5वें का बुध है तो द्वितीय का बुध हो गया। 6वें का राहु है तो तृतीय का राहु हो गया। अर्थात चौथे स्थान से तृतीय स्थान में का राहु हुआ। यहाँ 4, 5, 6 इस तरह से इनके 12 भावों को हमने रख दिया और इनके 12 भावों के कस्पल सबलार्ड
बदल गए कि माता की कुंडली में, क्योंकि लग्न स्थान वृश्चिक में आ गया। अब यहाँ एक चीज और करना है कि प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स में तो ग्रह वही हैं, लेकिन ग्रहों में अब जैसे इसमें अर्चना जी के सूर्य जो है 12-1 का कार्य है, और यही सूर्य इनके में 9-10 हो गया, क्योंकि 12वां स्थान माता पक्ष से 12वां स्थान 9 हो जाता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात सूर्य 9वां स्थान का कार्य इनके में हुआ और 12वें का कार्य इनके में। सूर्य लग्न का कार्य है इनके में, लेकिन यही सूर्य दशम का कार्य हुआ है इनके में, क्योंकि सिंह राशि 10वें में आ गया। इस तरह से उनको देख करके सूर्य बुध के नक्षत्र में है, तो बुध देखिए यहाँ 9-1-8 का कार्य है, और यहाँ बुध देखिए 12-11 का कार्य बना। क्यों बना? क्योंकि इनका 12वां स्थान माता का 9वां स्थान होता है, और इनका द्वितीय स्थान माता का 11वां स्थान होता है, इनका 11वां स्थान माता का 8वां स्थान। देख लीजिए 9-1-8 आ गया। इसी तरह से हर ग्रहों में हमने इनके प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स को माता स्थान से देख करके स्थान निश्चित कर दिया, उन्हीं भावों के कार्य सो बने। इस तरह से अलग चार्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन चीजें वही हैं। और जब सिग्निफिकेटर तय हो गए, दशा अंतर दशा वही रहेगी, तो अब कस्पल सिग्निफिकेटर, प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स, दशा अंतर दशा जब आपको ज्ञात हो गया तो फलादेश आसान। देखिए माता जी के लिए इन्होंने खास 2 एक सवाल किए। एक इनकी आयु कैसी, तो इनके लग्न का सब लॉर्ड देखिए मंगल है। मंगल देखिए शनिश्चर के नक्षत्र में, मंगल में 1-5 है, तो मध्याय तो है उनकी, क्योंकि 1-5 आ गया है, 8 भी आ गया है, 6 भी आया है। ये नाते जब 6, 8, 12, 2, 7 हो और 1-5, 9, 11 हो तो मध्याय होती है। लेकिन मध्याय के बाद अगर शनिश्चर कस्पल सब लॉर्ड हो या शनिश्चर के नक्षत्र में कस्पल सब लॉर्ड हो, मंगल देखिए शनि के नक्षत्र में है, तो इस नाते एक स्टेज ऊपर उठ जाता है, एक स्तर अपग्रेड कर जाता है आयुखंड। तो दीर्घायु में यही आ गई हैं अभी 22 तक। देखिए एज के बारे में हमने बताया, हमने कहा राहु में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि राहु देखिए 4, 2, 5, 9, 11, 8 का कार्य, मतलब 5, 9 आया हुआ है राहु में। इस नाते अभी खतरा नहीं है, क्योंकि राहु में 11वां स्थान आ गया। 5 और 11 जब आ जाता है, 11 जब आ जाता है तो कष्ट, परेशानी, बीमारी तो आएगी, लेकिन उसका लाभ होगा आय छीड़ नहीं। लेकिन बृहस्पति का पीरियड जब इनके ऊपर आएगा, बृहस्पति में देखिए 9वां स्थान, दूसरा 5वां तो है, लेकिन 9, 12, 7 अर्थात 2, 7 है, 12वां स्थान भी आया है, 9, 2, 7, 5वां एकदम की हल्का सा है, लेकिन 9, 12, 7 और 2 ये दोनों मारक, ये सब मारक, क्योंकि 9वां स्थान क्यों आप कहोगे मारक है? स्थिर लग्न के लिए 9वां स्थान बाधक होता है। तो मारक, जब मारक खंड चलता है तो वहां बाधक स्थान को जरूर लिया जाता है, उसको बाधकेश भी कहते हैं। तो 2, 7 मारक है, ये है, 9 मारक है, ये है, बाधक है, और 12वां स्थान भी बेकार है। इस तरह से 22 तक राहु की महादशा है। 24/3/2022 तक देखिए राहु की महादशा है, 24/3/2022 तक। हमने कहा 24/3/2022 तक कोई खतरा नहीं है। 24/3/2022 के बाद बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी, जब मारक और बाधक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाएगा, उसी कालखंड में इनकी मृत्यु होगी। तो मृत्यु के बारे में हमने बताया, इनके स्वास्थ्य के बारे में हमने बताया। इनके पंचम का सब लॉर्ड इस कुंडली का चंद्रमा है। चंद्रमा की कोई पैथी नहीं है, लेकिन चंद्रमा देखिए शुक्र के नक्षत्र में है, इस नाते शुक्र की पैथी है होम्योपैथी।
अगर इनको होम्योपैथी आप दोगे तो इनको स्वस्थ ही रहेंगे। फिर इन्होंने रत्नों के बारे में पूछा। रत्न के बारे में हमने इनको बताया कि देखिए, हमने बहुत सर्च किया तो 2, 5, 11 सब आया हुआ है राहु में, क्योंकि राहु की दशा है। भले 8 आया है, लेकिन 11वां स्थान 5 और 11 होने के नाते हमने कहा रत्न वही पहनाइए जैसे स्वस्थ है, राहु की दशा सुरक्षित है, नाते महादशा भी राहु की है। आप इनको गोमेद धारण करें। और इनके इष्ट देव को हमने इनके 9वें स्थान से बताया। 9 का सब लॉर्ड राहु है। उन्होंने कहा देवी जी की उपासना करती हैं। हमने कहा मेरी इच्छा है कि ये भगवान शिव, शंकर जी की, महादेव जी की उपासना करें, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा। इस तरह से अनेक बिंदुओं पर बात हुई। हमने इनकी माता जी को एक चमत्कारिक फलादेश दिया जो इसके पहले हमने इस पर कभी चर्चा नहीं किया है। और आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आवश्यक होने पर इसी तरह से अपनी कुंडली से अपने सभी रिश्तेदारों का कस्पल सिग्निफिकेटर्स और कस्पल चार्ट बना लीजिए और प्लेनेटरी चार्ट बना लीजिए। दशा अंतरदशा वही रहेगी, ग्रह स्पष्ट वही रहेगा। यहाँ भी लग्न चार्ट, कस्प चार्ट उसी अनुसार बना लीजिए। आसानी से आप फलादेश करिए, निश्चित 100% सही जाता है। फल आपको अपनी गहराई में उतरना पड़ेगा। ज्यों ज्यों आप अभ्यास करते जाएंगे त्यों त्यों आपका अनुभव बढ़ता जाएगा और आप में वो क्षमता आ जाएगी कि आप एक ही जातक से, एक ही कुंडली से उसके रिश्तेदार या रिश्तेदारों के बारे में भी फलादेश कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते मैं आज का वीडियो ही खत्म करता हूँ। आशा है मेरे आशय को आप लोग समझ गए हैं। चार्ट को थोड़ा आप लोग कहते हो दिखाई नहीं देता है। मित्रों, जो हमारे पास संसाधन है उसके अनुसार हम व्यवस्था आपको दे रहे हैं। और मैं ये जानता हूँ कि मेरी व्याख्यान से, लेक्चर से आप बहुत चीजें सीख जाओगे, समझ जाओगे। 310 से ऊपर वीडियो मैं दे चुका हूँ और मुझे आशा है कि अगर हर वीडियो आप देखोगे तो छोटे छोटे बिंदु, छोटे छोटे प्रसंग, छोटे छोटे प्रकरण, जो गुप्त चीजें हैं ज्योतिष का, मैं धीरे धीरे सबको प्रकाश में लाता जाऊंगा। और एक न एक दिन अगर यही वीडियो का सहारा लेकर के भी आप नोटिंग करते जाएं तो आप भी एक कुशल ज्योतिषी बन जाएंगे। इसमें अंत में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः शुभकामनाएं। खाली कर रहा हूँ स्थान ताकि आप चार्ट को नोट करें। क्लियर।